आगरा ऑफिशियल में आपका स्वागत है और यूँ थारा भाई रविंदर आपको आज बताएगा आराम बाग यानी रामबाग की जो हिस्ट्री है। अभी कहा जाता है कि आराम बाग बाबर ने अपनी बेटी जाफरा के लिए बनवाया था। यानी 26 में युद्ध जीतने के बाद 1528 में बाबर ने आराम बाग की स्थापना की और उसके बाद इसमें काफ़ी उनके जो पूर्वज रहे, उनकी आने वाली पीढ़ी रही, उन्हें इसका जीर्णोद्धार किया। तो दोस्तों ये एंट्री गेट है, यहाँ से हमें एंट्री करनी है। ये सामने का दृश्य है, ये सामने ये टिकट काउंटर है। उसके बाद ये मेन गेट है, ये आराम बाग जिसे रामबाग भी कहते हैं। तो उसका बाकी ये स्पेस पड़ा हुआ है, आगे मैं आपको बताता हूँ। अंदर एंट्री करने के बाद टिकट मैंने करा ली है ऑनलाइन। मेन गेट से मैंने एंटर कर लिया है। मेन गेट से एंटर करने के बाद यहाँ पे आप जैसे जाते हैं तो एक तरफ इंग्लिश में और एक तरफ हिंदी में एक दो शिलालेख लिखे हुए हैं जिसमें इस आराम बाग का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। ये जो बाग आप देख रहे हैं, ये बाग का कुछ ऐसा स्पेशल नज़ारा है कि यहाँ मतलब बीच में एक काफ़ी चौड़ा 30 से 40 फुट का रास्ता है और उसके चारों ओर इधर उधर यानी बाग बना हुआ है। बाग में आप किस तरह की डिज़ाइंस हैं आप देख सकते हैं। अभी ये थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है, पहले ये इतना मॉडिफाई नहीं था। में जब देखेंगे ना तो काफ़ी मतलब अमरूद और ये खजूर के पेड़, काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छी तरह से ASI ने इसका संरक्षण कर रखा है। बाकी इतिहास की बात करें तो ये उस ज़माने का है, एशिया का पहला बाग जिसे कहते हैं मुगलिया सल्तनत का। वो काफ़ी स्मार्ट तरीके से मतलब 30 फुट का रोड होने के बाद भी यानी 30 बाई 30 लगभग 900 फुट का एरिया इन्होंने कवर कर रखा है। आगे ये जो देख रहे हैं आप सामने, जो वाटरफॉल का जो तरीका था उस समय पुराने नहरों का और नदी से जो पानी आता था उसका एक स्ट्रक्चर सही नहीं, ये काफ़ी संरक्षण कर रखा है इसका। जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हो, काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे पौधे लगा रखे हैं, मतलब काफ़ी अच्छी तरह से इसे प्रिजर्व कर रखा है। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, अब यहाँ से आप देखोगे वो फुहारे वाला रास्ता ये बीच में, जहाँ से मतलब बाग में चारों ओर पानी की जाने की व्यवस्था थी पौधों के लिए। ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे गड्ढे बने हुए हैं और ये नालियाँ हैं जो लास्ट तक जाती हैं। लास्ट तक जाने के बाद पानी का मतलब वितरण का एक पहला का तरीका है, जो पहले ये पानी का मतलब पार्क में इधर उधर वितरण करने का तरीका था। पहले सामने वो सीढ़ियों से पानी आने का रास्ता और वहाँ से सीधे यहाँ पानी आना, इस गड्ढे में आना और इसके बाद यहाँ वितरित हो जाना 2 नालियों में। तो ये सारी व्यवस्था पुरानी व्यवस्था है जो आज भी जिंदा है। इतिहास में ये आराम बाग अपना एक अहम योगदान रखता है। ये सामने ये तालाब है जिसमें पानी स्टोर किया जाता था, बारिश का और नहरों का पानी। ये उसी समय की डिज़ाइन है। जैसा कि देख रहे हैं ना आप, यहाँ ये बड़े टैंक में से पानी यहाँ होके और इन पत्थर की शिला से रपटते हुए यहाँ नीचे वाले टैंक में जाने के बाद इधर उधर वितरित होता था। ये पत्थर पे जो डिज़ाइन देख रहे हो, कोई भी यूट्यूबर आपको ये डिज़ाइन नहीं दिखाएगा। कितनी बारीक डिज़ाइन है ये देख सकते हैं आप। मतलब पानी एकदम रिसेगा नहीं, रुक रुक के पानी को रोकने का, रोक के बहने का तरीका है। मेन जो आपका
टॉप है, मैं टॉप पर जा रहा हूँ। टॉप पर ये मुझे दिख रहा है यहाँ से पानी आने की व्यवस्था, जो लास्ट में पीछे से जो मैंने दिखाया वहाँ तक। और ये टॉप है इसका, इसमें कुछ गुंबद बने हुए हैं, कुछ मीनारें बनी हुई हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। और ये दूसरी साइड में भी सेम इसी तरह से बना हुआ है। और यहाँ से एक दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा मैं, ये सामने का गेट का दृश्य है, जो गेट से एंटर किया मैंने, उसके बाद यहाँ टॉप तक आया मैं। जरा बाग के नज़ारे देखिए, ये जो दिख रहा है ये यहाँ भी चलेंगे। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से जो दिख रहा है ना नीचे वाला हिस्सा, कितना सुंदर और कितना भव्य दिख रहा है। यानी मैं टॉप पर आ चुका हूँ। यहाँ से जो बड़ी बड़ी वितरिकाएँ हैं नालियों के द्वारा निकलती हैं और नीचे जाती हैं, या पानी को स्टोर करने की इतनी व्यवस्था थी पूरे बाग में, इसीलिए इसे आराम बाग कहते हैं और एशिया का पहला गार्डन इसे कहा जाता है, इसी रीज़न की वजह से। और भारत के पहले मुग़ल बादशाह बाबर ने इसका निर्माण कराया था, और उसके सहयोगियों ने या उनके आने वाली पीढ़ी ने, जैसे कि बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, इन सभी लोगों ने, यानी मुग़ल काल में कुल 48 इमारतों का निर्माण हुआ जो यमुना नदी के किनारे, जैसे कि ताजमहल, लाल किला आगरा वाला, और ये आराम बाग, सिकंदरा, इन सभी इमारतों का जो निर्माण हुआ वो मुग़ल काल में हुआ। मुग़लों की जो देन है। मैं आपको लेके चलता हूँ आराम बाग में, और आराम बाग में देखेंगे किस तरीके से बाग का निर्माण किया और किस तरीके से यहाँ तहखाने हैं, जिसमें बाबर या उनके सहयोगी सेनापति सब आते थे भीषण गर्मियों में उन तहखानों में एसी की हवा लेने। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बैक कैमरा से दिखाने की कोशिश करूँगा, फ्रंट कैमरा ज़्यादा यूज नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ चलते हैं देखने। आपका पीछे का हिस्सा देख रहे हैं, मैं आपको ये इसका पूर्वी हिस्सा दिखा रहा हूँ। ये बीच में ट्यूबवेल दिखा हुआ है, ये ट्यूबवेल और ये पुल टाइप का छोटा सा बना हुआ है, इस मतलब ट्यूबवेल से पानी आता था ऊपर साइड में। और ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उसी तरह से। और यहाँ पे ये लगभग कम से कम 10 फुट नीचे ये है, इस पत्थर की जो मीनार है टॉम्ब है उससे। तो आप देख रहे हैं यहाँ नीचे जाना सख्त मना है, क्योंकि यहाँ नीचे सांप और कीड़ों का थोड़ा डर है, इसलिए नीचे नहीं जा सकते हैं। बाकी ये डोर बनी हुई है, काफ़ी नीचाई में बाग है। नालियों का सेम निर्माण है, लेकिन वो पत्थर पे जो डिज़ाइन है जो मैंने आपको यहाँ दिखाई दी, वो आज भी यहाँ वही पत्थर की डिज़ाइन है, जैसा कि आप देख रहे हैं ना। इन डिज़ाइनों का निर्माण किस तरीके से किया है। हाँ तो दोस्तों, मैं अब आपको पीछे का दृश्य दिखाने आया हूँ। ये यमुना नदी के किनारे बसा ये किस प्रकार दिखाई देता है, कहाँ से क्या। ये बीच में एक जो आप देख रहे हैं ना, ये एक कुआं है जो नीचे से ऑपरेट होता है, नीचे जो पाइप लगे हुए हैं। अभी हम चल के यहाँ नीचे देखेंगे ये कहाँ से कितना गहराई है और क्या है। यहाँ पानी का सिस्टम था, यहाँ ऊपर से पानी आता था और नीचे चारों ओर पानी जाता था। अब मैं जा रहा हूँ दूसरी ओर बाउंड्री पे होते हुए। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मेरा जाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो हर यूट्यूबर आपको कोई दिखा नहीं सकता उस प्रकार। यहाँ टूटने का भी डर है। और ये नीचे आप देख रहे हैं ना, ये वही एक कमरा बना है, गुम्बद बना है, 2 खिड़कियाँ हैं बाहर निकलने की, ऊपर रैंप पे, और ऊपर ये बना हुआ है मीनार टाइप में। तो थोड़ा डर लग रहा है टूटने का या जाने में, लेकिन चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखता हूँ एक बार। ये विंडो टाइप की डिज़ाइन आप देख रहे हैं, और मेरे साथ यहाँ पे ये सीढ़ियाँ, ये नीचे जाने की सीढ़ियाँ हैं। आप बिल्कुल नीचे जा सकते हैं यहाँ से। काफ़ी ऊंचाई है, लगभग 25 या 30 फुट की ऊंचाई है। बगल में ये मंदिर बना हुआ है भोलेनाथ का, यहाँ पूजा पाठ होती है। ये जस्ट फ्लाईओवर के नीचे है। और जैसा कि आप देख, मुझे डर लग रहा है, लेकिन अब मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ।
काफ़ी डरावना लग रहा है पहली बार, क्योंकि यहाँ मकड़ी भी बहुत है और ये जाल लगे हुए हैं, यानी कि चमगादड़ें भी हैं। तो बिल्कुल घोर जंगल में आ गया हूँ और अकेला हूँ। कैमरा शूट करने में भी दिक्कत हो रही है, जैसा कि ये देख पा रहे हैं आप। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ और डिज़ाइन उसी प्रकार की है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की। आप देख सकते हैं दरवाज़ा, ये दरवाज़ा, और मैं थोड़ा और अंदर जाने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। थोड़ा डर सा महसूस हो रहा है मुझे। ये उसी ज़माने की है। पहली बार मैंने ये करने का प्रयास किया है और मैं इसके बिल्कुल अंदर जा रहा हूँ और मैं निकल चुका हूँ बिल्कुल अंदर। आप देख सकते हैं वही डिज़ाइन जो मुग़ल कालीन मकबरों में होता है। और यहाँ चौखटें भी बनी हुई हैं बलुआ पत्थर से। किस हिसाब से डिज़ाइन बनाई है मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप जरा कल्पना ये यहाँ से, अच्छा, मुग़ल काल की शैली में आपके हिंदुओं के कुछ मंदिर के कलशों के नमूने आपको दिखा देता हूँ। ये जो एक नमूना है हिंदुओं के मंदिर का जो डिज़ाइन होता है, ऐसा होता है। चलते हैं अब दूसरी ओर का दृश्य दिखाऊंगा। जो तहखाने थे और जो 2 कमरे थे ऊपर, वो कमरे भी दिखाने का प्रयास करूंगा मैं। निकलने का केवल एक ही रास्ता है, ये 2 फुट की दीवार, इस पे होके हमें चलना पड़ेगा, तभी हम वहाँ उस ओर पहुँच पाएंगे। तो ये वही कुआं है जहाँ से पूरी एरिया में वाटर सप्लाई होती है। जो पीछे का जो एरिया आप देख रहे हैं ना, वो वहाँ पे पूरे में वाटर सप्लाई होते हुए सारे पार्क में पहुँचती थी। ये कुएं को एक बार दिखाना चाहूँगा मैं, काफ़ी गहराई है। और यहाँ से जो जमुना नदी का जो पीछे का पानी है वो पंपिंग से ऊपर आता था, आने के बाद यहाँ से ड्रॉप डाउन होते हुए उन पार्क तक जाता था। गहराई है और यहाँ निकलने के लिए, ऑपरेट करने के लिए विंडो और पाइप भी लगे हुए हैं। गहराई उतनी है जितनी यमुना नदी की है और बाकी पाइपिंग और पंपिंग का सिस्टम किया गया है, जिससे कि पानी को ऊपर लाया जा सके। और ये सामने आप देख रहे हैं ना, ये इतनी ऊंचाई पर जो बनी शिलापट हैं उन, और जो नालियां हैं, उनसे ये पानी सीधे जाएगा, जाके इधर उधर भागों में बट जाएगा। बटने के बाद यहाँ पार्क में पौधों को पानी की सिंचाई होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब मैं जा रहा हूँ दूसरी ओर। है वो कमरों के नीचे वाले तहखाने। ये जो वार्ड रूम है, यहाँ एक बार मैं जाने का प्रयास करूँगा, लेकिन थोड़ा डर मुझे बहुत लग रहा है, क्योंकि यहाँ आना वर्जित है, उचित भी नहीं है। लेकिन ये बना किस प्रकार से है, कैसे इसमें ठंडक आती थी, क्या था, और नीचे जाने का क्या रास्ता था। यहाँ मधुमक्खी हैं तो खा भी सकती हैं मुझे। ऊंचाई नहीं है इनकी, जैसा कि देख पा रहे हैं। ये छत है, ये मधुमक्खी का छत्ता है, कभी भी मुझे टच कर सकता है। तो देख रहे हैं ना आप, यहाँ गंदगी बहुत है, तो मुझे जाना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ये एक बाहर का रूम है और इसके एक अंदर एक रूम है। ये बाहर चलता हूँ मैं, बाहर निकल के देखता हूँ। नीचे जाने का जो रास्ता है दोस्तों, यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है। ये एक झीना है, यहाँ से हम नदी में उतर सकते हैं, लेकिन ASI ने इस समय ये बंद कर रखा है बिल्कुल पूरी तरह से।
दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऊपर 2 कमरे बने हुए हैं और उन कमरों के नीचे 2 तहखाने बने हुए हैं। तहखाने मैंने आपको दिखाया और यहाँ मैं कमरों का दृश्य दिखाता हूँ। एक ये कमरा बना हुआ है और दूसरा ये सामने कमरा बना हुआ है जिसमें एएसआई के अधिकारी उन्हें यूज़ करते हैं। तो इन कमरों में क्या ख़ास बात है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि ये जो कमरे हैं ना, 1528 में बना ये आराम बाग, और आज तक इसका पेंट अभी ज़िंदा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं अभी बैक कैमरा, तो ये आप देखिए, ये आवाज़ भी गूंज रही है और ये जो डिज़ाइन 1528 में बना है ये, और आज तक वो डिज़ाइन इसका ज़िंदा है और वो कलर भी ज़िंदा है। ये आप देख सकते हैं जो लाइनिंग बनी हुई है पट्टियाँ ग्रीन कलर में, इधर ये सभी अभी देख। 2 और कमरे बने हुए हैं जैसा कि मैं आपको बता दूं, और बीच में एक फाउंटेन टाइप का बना हुआ है। ये आप जो देख रहे हैं ये फाउंटेन है जिस पे कबूतर चुग रहे हैं। ये 2 सामने सेम ऐसे ही कमरे हैं जो इधर बने हुए हैं। ये वाटर लेवल का तरीका है ना, पानी का फैलाव करना या बिखराव करना थोड़ा डिफरेंट है। पीछे से मतलब काफ़ी ऊंचाई पे पानी को लाना और वहाँ से नीचे के एरिया में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, ये यहाँ की मेन कलाकारी मैंने देखी है आज यहाँ पे। और सुंदर छज्जा बनाया हुआ है, इसकी डिज़ाइन से लेके हर कुछ चीज़ इतनी स्मार्ट और अच्छी है। मतलब इस रूम में से आप निकल के आएंगे और आप छज्जे पे बैठिए या नीचे जमुना नदी की ओर निहारिए तो काफ़ी कितना कुछ अच्छा लगेगा। वहाँ की डिज़ाइन पुरानी है। मैं पूर्व दिशा की ओर का दृश्य आपको दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे एक और वाटर पंपिंग सिस्टम है पीछे की ओर से, जैसे हमने पिछली बार देखा था वो कुआं टाइप का। ये वही वाटर पंपिंग सिस्टम है जो ऊपर से नीचे से पानी को ऊपर लाना, ऊपर से फिर बिखराव करने में उसकी मदद करना। क्योंकि ये सामने आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ से पानी अगर आएगा तो इसमें बिखराव होगा और ये सीधे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सामने सारे बागयान अंदर और इसके पीछे की साइड में। और ये वही पुराने ज़माने की सीढ़ियाँ हैं, मैं आपको दिखा दूँ। ये वही दीवार में लगी हुई तो इसमें। हाँ तो दोस्तों, ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर से ये नीचे से ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जमुना नदी में सीधे जाने का रास्ता है जो कि आपका बंद कर दिया गया है बिल्कुल सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। और इसमें मैं आपको कुछ दिखाऊं तो देखिए, ये दृश्य है इसमें नीचे जाने का सीढ़ियों का। ये काली जो चमगादड़, इतनी चमगादड़ है, अगर कोई चला गया तो बच के नहीं आ पाएगा। देखिए हाँ तो दोस्तों, ये पीछे का गेट है आराम बाग का, जो शायद आपको किसी यूट्यूबर ने दिखाया होगा। और ये देख सकते हैं आप, ये सामने फ्रंट गेट है जो दूसरी ओर के लिए निकलता है। और ये जो रास्ता जो आप देख रहे हैं ना, इस रास्ते के नीचे पूरे बेसमेंट बने हुए हैं यहाँ से। और ये सामने एक रूम बना हुआ है और ऐसा लगता है ये मतलब एक बाड़ा टाइप में। वो सामने जो आप देख रहे हैं, वो सामने जो खंडर बने हुए हैं, ये खंडर है ना, इसमें भी ये रूम टाइप की और दूसरा रास्ता टाइप का बना हुआ है। यानी पहले जो आराम बाग था, वो हमने जो दृश्य आपको पहले दिखाया उससे कुछ अलग ही हटके है। ये तालाब टाइप में था और इधर उधर कमरे बने हुए हैं और बीच में ये जो रास्ता है और एक सेम उसके ऊपर रास्ता। और वो जो रास्ता जाता था उस विंडो के लिए जाता था, इसके लिए। और ये जो रास्ता इसके लिए आता है। हाँ तो दोस्तों, मैं मेन फ्रंट पे आगरा के आराम बाग, जो बाबर ने ऐतिहासिक बाग का निर्माण किया सन 1528 में, उसमें आपको ये एक बार झलक दिखाना चाहता हूँ। जो मेरे पीछे जो बाग का मेन गेट दिख रहा है और ये फूल पत्ती पौधे काफ़ी सुंदर और लुभावने हैं। आप एक बार विज़िट कीजिए आगरा में। आगरा में काफ़ी आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ऐतिहासिक इमारतें
जिन्हें देखने का आपका बार बार मन करेगा। तो मेरे दोस्तों, इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए आपके अपने चैनल आगरा ऑफिशियल पे। वीडियो पे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।